नमस्ते एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, खाने पीने इत्यादि सब चीज़ों के बारे में। आपने उस वीडियो को बहुत प्यार और सपोर्ट दिया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके बहुत सारे सवाल आए उस वीडियो के ऊपर, तो आज हम ये वीडियो उन सवालों को डेडिकेट करते हैं। सो लेट्स टेक वन बाय वन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हल्का ब्लीडिंग हो तो क्या मिसकैरेज का साइन हो सकता है? जी हाँ, इट कैन बी अ साइन ऑफ मिसकैरेज। ब्लीडिंग की जो मात्रा होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपका बच्चा सेफ है या नहीं है। कई बार बहुत 1-2 ड्रॉप ब्लीडिंग होती है, लेकिन फिर भी बच्चे को दिक्कत हो जाती है। एट टाइम्स आई हैव सीन पेशेंट्स ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, बट स्टिल बेबी अंदर सेफ होता है। तो कोई भी गेस वर्क ना करें। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो प्लीज गो टू योर डॉक्टर, गेट एन अल्ट्रासाउंड डन टू चेक वेदर द बेबी इज सेफ और नॉट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी की हार्ट बीट कब तक सुनाई देनी चाहिए? आमतौर पे 6 to 7 वीक्स के बीच के अंदर हमारी बच्चे की हार्ट बीट्स आ जाती हैं। तो 7 वीक्स पे हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसको हम डेटिंग स्कैन भी बोलते हैं, जिसमें हार्ट बीट्स भी हमें पता चलती हैं और आपकी डेट्स भी हम कंफर्म करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेट में खिंचाव या स्ट्रेचिंग पेन नॉर्मल है क्या? देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर लोअर एब्डोमेन में, पेट में नीचे के भाग के अंदर, अगर आपको हल्का सा एक क्रैम्प जैसा आ रहा है, जो कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट चला जाता है और अपने पीछे किसी भी तरह का कोई भारीपन नहीं छोड़ता है, तो ये नॉर्मल ग्रोथ पेन भी हो सकता है। क्योंकि यूट्रस जैसे जैसे ग्रो करता है तो हल्का सा एक क्रैम्प आ सकता है, बट ये यूजुअली 1 या 2 बार ही होता है दिन में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये पेन 1 या 2 बार से ज़्यादा हो रहा है या इट इज़ लीविंग अ डल, एक हैवीनेस बिहाइंड, तो ये पेन दिक्कत वाला भी हो सकता है। सो प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर इफ़ यू फीलिंग एनीथिंग लाइक दैट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा वॉमिटिंग बेबी को नुकसान पहुंचाती हैं क्या? थोड़ा बहुत नोजिया और वॉमिटिंग होना बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं होते हैं। एक तरह से हम बोलते हैं प्रेगनेंसी के नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट अगर वॉमिटिंग आपको ज़्यादा हो रही है, देन इट कैन लीड ऑन टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सो येस, एक्सेसिव वॉमिटिंग इज़ प्रॉब्लमेटिक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड कब करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? सो सी, एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम जो डेटिंग स्कैन होता है वो हमारा 7 वीक्स पे हम करवाते हैं, जिससे कि बच्चे के हार्ट बीट्स के बारे में हमें पता चलता है। इसके बाद हमारा 11 से 13 हफ्ते के बीच में हमारा लेवल 1 स्कैन होता है, जो कुछ कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस के बारे में हमें बताता है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन होता है और ये टाइम बाउंड स्कैन है। सो हम लोगों को ये स्कैन मिस नहीं करना चाहिए, ये आगे पीछे नहीं हो सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रेवल करने से क्या प्रेगनेंसी खराब हो सकती है? देखिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारे ट्रेवलिंग सेफ होती है, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग यूजुअली ट्रेवलिंग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। जो नॉर्मल रूटीन का आपका काम है, जो नॉर्मल रूटीन में आप जितना ट्रैवल करते हैं उतना आप कर सकते हैं, बट अगर आपका ऑफिस बहुत दूर है और उसके रास्ते में बहुत गड्ढे हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू टॉक टू योर ऑफिस पीपल और उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो आपको वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर दें। बट जो रूटीन के काम है वो आप कर सकते हैं। ये बात अपने ध्यान में रखें कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपना रूटीन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर फ्यू प्रिकॉशंस, जो भी आप करें वो थोड़ा सा ध्यान से करें, बस दैट्स इट। सो अगर आप मुझे ये पूछें कि ट्रैवलिंग अगर आपको करनी ज़रूरी ही है तो किस तरह से ट्रैवल करना सेफ है? अगर आप अपनी कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्रंट वाला जो सीट है उस पर बैठें, वो सीट को रिकम्बेंट करके बैठें, धीरे धीरे कार चले और आफ्टर एवरी आवर और 2 आवर्स, 2 घंटा से ट्राई करें कि ज़्यादा ना हो, बट प्रेफरेबली 1 घंटे में एक हल्का सा ब्रेक ले लें, थोड़ा सा बाहर जाके वॉक कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें, स्पेशली काफ मसल्स को वर्क कर लें। अगर हमें एरोप्लेन में जाना है तो हम लोगों को जो लेग स्पेस ज़्यादा हो वो वाली सीट के लिए ऑप्ट करना चाहिए। थोड़ा सा प्रेशर के डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। ट्रेन का ट्रेवल सबसे सेफ होता है, लेकिन उसके अंदर हमें स्लीपर का ऑप्शन ले लेना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्ट्रेस लेने से बेबी पर असर पड़ता है क्या? अब ऐसे सवाल का क्या जवाब दिया जाए? स्ट्रेस से हर एक चीज़ खराब ही हो सकती है। कभी भी कोई भी चीज़ स्ट्रेस लेने से ठीक होते हुए मैंने तो आज तक नहीं देखी है। येस, स्ट्रेस स्पॉइल्स एंड बर्न्स एवरीथिंग। सो डू whatever works for you. You have to be taking care of not only your physical health but your mental health as well. सो जो आपके लिए काम करे,
चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, कोई जप करना, पाठ करना या किसी होली प्लेस पे जाना या अपने आप में ही चुपचाप अकेले बैठना, जो भी आपको शांति देता है वो चीज़ करें, बट स्ट्रेस से दूर रहें, बहुत दूर। नेक्स्ट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन से सिम्टम्स डेंजर साइन होते हैं। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अगर आपके पेट में नीचे की तरफ जो दर्द हो रहा है वो बहुत सिवियर हो और बहुत देर तक चल रहा हो, या दर्द होके चला गया लेकिन एक हैवीनेस उसके अंदर होती ही जा रही है, शार्प शूटिंग, एक पॉइंटी सा पेन हो, विजाइनल डिस्चार्ज अगर थोड़ा बहुत है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रोफ्यूज डिस्चार्ज है, वाटरी डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा, या पस की जैसा फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, तो ये सारे ही साइंस डेंजर साइंस होते हैं। इसके अलावा अगर आपको वॉमिटिंग्स बहुत सिवियर हो रही हैं या खांसी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो ये सब भी आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो दीज ऑल साइंस आर डेंजरस साइंस। नेक्स्ट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड कब तक लेना चाहिए और क्यों। सो फॉलिक एसिड हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू कर देना चाहिए और हमें टिल 12 वीक्स फॉलिक एसिड लेना चाहिए। फॉलिक एसिड की टैबलेट हम लोग इसलिए प्रेगनेंसी में देते हैं जिससे कि आपके बच्चे को कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है। सो लेट्स टेक इट इन पार्ट्स। वीक 1 से 4th वीक तक हमारा कंसेप्शन और इम्प्लांटेशन का फेज होता है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे सेल्स मीट करते हैं उसको हम जाइगोट बोलते हैं। ये सिंगल सेल की ही स्टेज होती है। ये फर्टिलाइजेशन हमारी फेलोपियन ट्यूब में होती है। फेलोपियन ट्यूब से ये जाइगोट धीरे धीरे ट्रेवल करके यूट्रस में पहुंचता है और फिर यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसमें इम्प्लांट करता है। इस स्टेज को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। 4th वीक तक हमारा एमनियोटिक सैक, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड ये सब बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से हमारे बच्चे को नरिशमेंट मिलनी शुरू हो जाती है। इस स्टेज पे हम फीटस को एम्ब्रियो बोलते हैं। जाइगोट से वो एम्ब्रियो की स्टेज पे आ जाता है। आगे चलते हैं हम लोग 5th से लेके 8th वीक तक का जो जर्नी होता है बच्चे का, उसको हम कैसे बताएंगे। यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस हमारा शुरू हो जाता है। न्यूरल ट्यूब जो होती है वो क्लोज हो जाती है। आगे चल के इस न्यूरल ट्यूब से ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनती है। बच्चे का हार्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। 6ठे से 7वें हफ्ते तक हमारे बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। धीरे धीरे स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्स which soon becomes arms and legs of the baby. By the end of 8th week, the baby is now called a fetus and it is size of a small grape. 9वें से 12वें हफ्ते तक अब बच्चे की फिंगर्स और टोज डिफाइन होनी शुरू हो जाती हैं। पहले उनके बीच में एक जाल जैसा कुछ होता है जो कि अब धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। थोड़े थोड़े बच्चे के प्रिमिटिव से फिंगर के जो नेल्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। बेबी हल्की हल्की छोटी छोटी मूवमेंट्स करना भी शुरू करता है, जैसे कि टोज को कर्ल करना या मुंह को थोड़ा सा खोलना। ऑल्दो ये मूवमेंट्स आपको अभी फील नहीं होती हैं, बट स्टिल हल्की हल्की मूवमेंट्स होनी शुरू हो जाती हैं। जो बच्चे का सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और यूरिनरी सिस्टम है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है एंड द बेबी स्टार्ट्स मेकिंग यूरिन। सो इस तरह से बच्चे की 12 हफ्ते तक की जर्नी होती है। तो ये थे आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपने मैसेज किए थे मुझे और जिनका की जवाब मैंने आपको दिया। अगर कुछ और भी सवाल हो आपके मन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर से रिलेटेड तो प्लीज लेट मी नो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड टेक केयर।